Hello everyone, my name is Ashutosh Gupta and today we are going to solve problem number 3 जो कि है मैक्सिमम सबअरे सम। ये हमारा लिक्विड नंबर 53 होने वाला है। इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। पहला तो है ब्रूट फोर्स और दूसरा है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, आपने दोनों में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों में अलग देखने वाले हैं। ब्रूट फोर्स में हम देखने वाले हैं बिग ऑफ n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो कि काफी ज्यादा है, और ऑप्टिमल सॉल्यूशन में बिग ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक बार देख लेते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे इधर दिख रहा होगा, एक बार उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। तो एक बार प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो, हमको एक अरे दे रखा है। ठीक है, अब इस अरे को सब अरे में डिवाइड करो और इस पे इनका जो सम बन रहा है, जो मैक्सिमम सम बन रहा है, वो हमको रिटर्न करके दो। ठीक है, देखते हैं कैसे करना है। पहले आप ये अरे है, इसका सब अरे कैसे निकलेगा? हर एक एलिमेंट अपन ने हर एक एलिमेंट को जब आप डिवाइड कर दो सब एलिमेंट्स में तो वो सब अरे बन जाता है। जैसे कि ये मान लो कि 5 दे रखा है, ये 5 है, 5 अपने आप में एक सब अरे है। अब 5 का दूसरा क्या बनता है? 4, 5 ये 4 ये बन गया। अब उसके बाद 5 4 -1, अब ये 5 4 -1 7 5 4 -1 7 8, तो टोटल इसके कितने हैं निकले? 1 2 3 4 5 टोटल सब एरेस हमको मिले हैं। इसमें हमको सब एरेस कैलकुलेट करने का एक और मेथड होता है, आपने 10th में इसको पढ़ा होगा, n into n-1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इस फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते हैं सब एरेस। तो यहाँ पे आप देखो हमारा सबसे ज्यादा प्लस करने पे कौन सी वैल्यू मिल रही है? इन सब वैल्यूज को हम प्लस करके देखते हैं। 5 अपने आप में 5 है। ठीक है, 5 + 4 9, 5 + 4 -1 8, 5 अब 8 + 7 15, अब 8 15 + 23, यही तो हमको आंसर चाहिए ना। क्या बोल रहा हूं मैं? एक अरे अपने आप में एक अरे होता है, सब अरे होते हैं। फिर इस वाले को इससे प्लस कर दो, फिर इस वाले को इससे कर दो, फिर इससे। तो ये क्या देगा? ये 2 पॉइंटर अप्रोच हो रही है कि नहीं हो रही? एक यहां से लेकर रखो, फिर यहां तक एंड तक चलाओ, फिर यहां से यहां तक, ऐसे एक एक पार्ट में डिवाइड करते रहेंगे। तो ये काफी ब्रूट फोर्स हो जाता है, काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगी। तो इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन देख लेते हैं एक बार। सेम अरे लेके रख लेते हैं हम, 5 4 -1 7 8। अब सोचो इसको कैसे करेंगे। पूरे अरे को सब अरे में डिवाइड करो। 5 के अपने आप में एक सब अरे है, उसको ले लिया। ठीक है, अब इसका पीछे वाला बैकवर्ड वाला पीछे वाला वैल्यू से इसको प्लस कर देते हैं। 5 बैकवर्ड 4 + 5 कितना बना? 9। अब ये इस वाली वैल्यू है ना, थर्ड वाली, -1 + 9, पीछे वाली वैल्यू से प्लस करते हुए आ रहे हैं इस वाली वैल्यू को। कितना बना? 8 7। अब पीछे वाली वैल्यू क्या है? ये वाली अपनी 7 प्लस कितना? 8। कितना? 7 + 8 कितना होता है? 15। ये हमारा सब अरे मिल गया। अब लास्ट वैल्यू को देख लेते हैं इधर, 15 प्लस कितना है? 8। कितना बन रहा है हमारा? 23। क्या हमको इतने सारे आइटरेशन परफॉर्म करने की जरूरत पड़ी? सिंगल पॉइंटर को लेके हमने हर एक वैल्यू पे चले जा रहे बैकवर्ड और उनको ट्रेवर्स कर रहे हैं और उनको क्या प्लस करते हुए आ रहे हैं, जिससे कि हमारा सब अरे से हमको उनका सम मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका सूडो कोड भी देख लेते हैं अपन एक बार। तो हमको एक अरे दे रखा है, तो सबसे पहले पॉइंट हमको इनिशियलाइज करना है, करंट सम। अभी हमारे पास करंट की सम
काउंट होगा, अभी तो कुछ भी नहीं है तो इनिशियलाइज करते हैं सिंगल से। उसके बाद क्या करना है, आपको मैक्सिमम सम काउंट करना है। मैक्स सम इक्वल्स टू इंट मिन। इंटीजर की जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो हमको दे दो। इस पूरे इंटीजर में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू वो हमको दे दो, वो निकाल के रखो। अब क्या करना है, पूरे अरे को रिवर्स करो। पेन नहीं चल रहा है। और इन 0 से लेकर i इक्वल्स टू n तक i प्लस प्लस रिवर्स करा, ठीक है। अब किसको उठाओ, करंट सम को ले आओ। करंट सम से तो हमको वैल्यू स्टोर करके रखनी है। करंट सम इक्वल्स टू जो हमारी सबसे सबसे जो मैक्सिमम वाली जो वैल्यू है वो हमको चाहिए ना, सबसे बड़ी वैल्यू। तो मैक्स ये इनबिल्ट फंक्शन होता है C++ का। कंपेयर करना तो हमें सबसे बड़ी वैल्यू मिलेगी करंट सम। करंट सम को प्लस करवा देंगे किससे, नो अरे ऑफ i, ये जो अरे ऑफ i तब जो हम वैल्यू हमारे उससे प्लस करवाते हुए चलना है। अरे ऑफ i ठीक से लिख देता हूं मैं इसको थोड़ा सा। अरे ऑफ i सेकंड वैल्यू क्या रखेंगे हम इसकी, सेकंड वैल्यू क्या होगी बताओ। जो पूरे इंडेक्स है तो मान लो इसमें सबसे छोटी वैल्यू मिल रही हो, नम्स ऑफ i। इन दोनों में से ये हमारी क्या है, न्यू वैल्यू, ये हमारी ओल्ड वैल्यू। एक हमें क्या है डिवाइड में कर दो, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इस जो मैक्सिमम सम में काउंट करना है ना हमको, जो हमारा मैक्सिमम सम जो भी निकल के आ रहा है वो चाहिए। मैक्सिमम सम इक्वल्स टू मैक्स ऑफ जो भी हमारा करंट सम है और जो हमारा मैक्सिमम है, ठीक है। जो भी हमारा करंट सम देकर रखा है उसको कंपेयर कर लो और जो हमारा मैक्सिमम सम है उसको कंपेयर कर लो, और इन दोनों में से जो भी हमारी मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न हो रही है वो हमको रिटर्न करके दे दो। फॉर लूप से बाहर आएंगे, ये दिख रहा है ना। अब रिटर्न रिटर्न क्या कर देंगे हम, रिटर्न कर देंगे मैक्सिमम सम। तो अब आपको क्या करना है, वीडियो यहाँ पे पॉज करो और एक बार खुद कोड करने की कोशिश करो। अगर आप खुद से ट्राई नहीं करोगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे और आपकी लॉजिक बिल्डिंग सही से नहीं हो पाएगी। करता हूँ आप लोगों ने खुद से ट्राई करना होगा। तो अब चलते हैं हमारे सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम देख लेते हैं मैक्सिमम कैलकुलेट करना है। मैक्सिमम इनिशियलाइज कर देते हैं इक्वल्स टू इंट मिन। ये हमारे इंटीजर की सबसे छोटी वैल्यू जो होगी वो हमको लाके दे देगा यहाँ से। इन स्मॉल कैप्स में इंट करंट करंट सम इक्वल्स टू, अभी हमारा कोई सम कैलकुलेट नहीं हुआ स्टार्टिंग पॉइंट पे तो हमको 0 इनिशियलाइज कर देते हैं। पूरे अरे को ट्रेवर्स करा लो। इंट i इक्वल्स टू 0, i इक्वल्स टू 0, i कहाँ तक चलेगा, नम्स के साइज तक चलेगा, i प्लस प्लस, ठीक है। अब जो हमारा करंट सम है उसमें वैल्यू पुट ऑन करेंगे, जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारे करंट सम के अंदर चली जाएगी। करंट सम प्लस जो भी हमारे अरे की हर एक वैल्यू को आइटरेट कराएंगे, नम्स ऑफ i। इसको कंपेयर करा लो किससे, हमारी हर एक अरे वैल्यू। कभी हमको स्टार्टिंग पे ही अगर स्मॉलेस्ट वैल्यू मिल गई तो क्या कर लेंगे,
स्मॉलेस्ट वैल्यू सॉरी करंट हमारी वैल्यू मैक्सिमम सम काउंट कर लेते हैं हम। मैक्स ऑफ करंट सम एंड मैक्सम, ये वाला ही मैक्सम। ठीक है, फॉर लूप के बाहर जाएंगे, रिटर्न भी तो कुछ देना होगा ना, रिटर्न दे देते हैं हम। ये वाला जो मैक्सम है, यहाँ से हमारी फाइनल वैल्यू निकल के आ जाएगी। रन करा के देखते हैं। सारे टेस्ट केसेस पास हो गए हमारे। अब सबमिट करा के देखते हैं। हो जा हो जा। तो हमारे सारे टेस्ट केसेस भी पास हो चुके हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतनी हाई कैसे आ गई, एक बार और हम सबमिट करके देखते हैं। ये कभी नेट इशू से हमारे हो जाता है कि ग्राफ नीचे आ जाता है। मेरे इसमें इधर आ रहा है, आपके इसमें कभी इधर भी आ सकता है। नेट की प्रॉब्लम होती है वो तो। अब देखो ये पहले इधर था ना, अब इधर आ गया, वही तो नेट की प्रॉब्लम। तो थैंक यू।